बातचीत चल ही रही थी। उधर से गोपी ने आवाज लगाया, मैया दूध में उफान आ गई है। मैया ने कन्हैया को नीचे रख करके दूध बचाने के लिए गई। भगवान ने कहा, देखो देखो देखो, अपने सूत से, अपने पुत्र से दूध प्यारा है इनको। तो जो दधि मंथन कर रही थी उसे तोड़ने के लिए भगवान बाहर गए और एक पत्थर ला करके उस मटके में प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया तो मटका ब्लांग से टूट गया। भगवान ने जो कर, अरे बाप रे बाप रे, टूट गया। मैं तो सोच रहा था आवाज ही बस करेगा, ये तो टूट ही गया। चलो कोई बात नहीं, अब टूट ही गया है तो कोई बात नहीं। तो शुरू में माखन स्वयं खा लेते हैं और बंदरों को, सखाओं को, मित्रों को बुलाते हैं, आओ आओ आज मेरे घर पे भंडारा। खाने के बाद मन ही मन सोचा, अब क्या करूं, मैया आएगी बहुत मार पड़ेगी। तो भागवत में लिखा हुआ है, मृषाश्रुहु, भगवान झूठे वैसे रोने लगे। जो बच्चे होते हैं ना, गलतियां स्वयं करते हैं और फिर रोते भी स्वयं गिर गए और रो गए। गलतियां की फिर रो गए। ये साइकोलॉजी है कि रोने से मार नहीं पड़ेगी इसलिए रोते हैं, इतना ही। मैया ने कहा, आज रोने से काम नहीं चलने वाला है, क्या करूं। सो भाग गए वहां से। भाग के जाऊं तो कहां जाऊं, बाहर जाऊं, बाहर नहीं, आज भीतर ही छुप जाता हूं। तो जीवन में कभी ठाकुर जी बंद कमरे पे गए नहीं थे। भंडारण कहते हैं ना, घर पे पहले घर बनाते समय घर के भीतर भंडारण होता था, जहाँ पे गुप्य वस्तुएं रखी जाती थी, घी वगैरह, मक्खन वगैरह, कुछ है ना, ऐसी चीजें रखे जाते थे। तो भगवान घर के भीतर गए, अरे यहाँ ऐसा है। भीतर कमरे से और भीतर एक कमरा, उसमें छुप गए। जाके देखा तो राम 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 राम, इतनी सारी मटकियां हैं। जो खोल के देखा तो माखन है, घी है। ओ रे रे रे, मैया छुपा छुपा के यहाँ रखती है। आज मुझे पता चला कि घी वगैरह कहाँ रखा जाता है, घर पे पता ही नहीं था। तो देखा तो राम राम राम, सारे मटके भरे हुए थे, घी के, मक्खन, सब कुछ भरा हुआ था। तो वहां पे छोटी सी खिड़की भी थी उस कमरे पे उधर। तो खिड़की से यूं बाहर की ओर झांका और जोर से सीटी बजाई। ठाकुर जी ने बंदरों को बुलाया, आओ 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 मेरे घर पे आओ। सब ग्वाल बाल आ गए, बंदर सब आ गए। ठाकुर जी ने उठा उठा के घी, मक्खन खूब खिलाया सब। हर रोज चोरी करने के लिए जाते थे, आज अपने ही घर पे जम के चोरी होगी। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। अरे इतने खा रहे हैं लोग। अब खाते खाते जब बंदर लोग खाने लगते हैं तो आधा खाते हैं, आधा अब सारे जंगल के बन के सारे बंदर आ गए। भगवान ने कहा, सुनो, पिछले बार तो मैं राम बन के आया था, मर्यादा में था, तुम सबको भूखे भूखे लड़ना पड़ा सातू खा करके। अब कृष्ण कन्हैया बन करके आया हूं, मर्यादा से ऊपर हूं, खूब लूटो, खूब खाओ, जम के आनंद लो। सबको लुटाए। मैया आई, आकर के देखा तो पूरा मटका टूटा हुआ है। मक्खन दही जो है बिखरा हुआ है। कुछ देर तो बड़े परेशान हो गई, क्यों तोड़ा मेरे बच्चे ने। पर जब कन्हैया को नहीं देखा, मटका भूल गई, माखन भूल गई, कन्हैया कहाँ गया, ढूंढने लगी। अरे कन्हैया बेटा कहाँ हो तुम। घर के सारे ओर देखा, कहीं पे नहीं है। बाहर गई, बाहर अंगने में जाकर के जोर जोर से आवाज लगाई, कन्हैया कहीं पे भी नहीं दिखे। तो रोने लगी, कहाँ गया मेरा बेटा, शायद मेरे डर से भाग गया होगा। कहीं से प्रत्युत्तर नहीं आया। बाहर दिखा, चारों ओर दिखा, कहीं भगवान नहीं दिखे। तो फिर एक बार भीतर गई, कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। तो जो देखा तो मटके के टूटने से जो दधी बिखरी हुई थी, उसी दधी के ऊपर टेक करके कन्हैया भीतर गया था। तो पैर की निशानी दिख गई, निशानी दिख गई। और निशानी का पीछा करते 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 गई तो घर के भीतर कमरे में। अच्छा इधर गया है, आज तक कभी तो गया नहीं था, आज छुपने के लिए भंडारण में गया है। तो धीमे धीमे हाथ में डंडा लेकर के भीतर गई, और भीतर से भी और भीतर दूसरा जो कमरा है उसके भीतर गई धीमे धीमे से। भगवान खूब लुटा रहे, सब खाओ खूब खाओ मेरे घर पे। मेरी मैया भी बड़ी कंजूस है, छुपा छुपा के रखी थी, सब खाओ सब खाओ।
जोर जोर से दे रहे हैं। अब भगवान तो चिल्ला रहे हैं और बंदर इशारा कर रहे हैं, पीछे पीछे देख रहे, पीछे देख पीछे। भगवान क्या पीछे देखना, हम किसी से डरते थोड़ी हैं, हम नहीं डरते किसी से, मैं मेरी मैया से भी नहीं डरता, मैं तो सब खा लो खूब खाओ। बंदर बार खक खक कर रहे, पीछे देख पीछे देख। भगवान ने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, शायद कुछ गड़बड़ है क्या। जब ज्यादा ही बंदर उछलने कूदने लगे तो भगवान ने कहा शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। सीधे खड़े हो गए और ध्यान देकर के कान से सुना कि कोई आ रहा है क्या। मैया बिल्कुल धीमे धीमे आ रही है, आवाज न निकले, पैर में पायल है ना, रुंझुन रुंझुन धीमे धीमे तो बजी रही है, धीमे से बिल्कुल सुनाई ना पड़े, धीमे धीमे से आ रही है। और यशोदा मैया ने पकड़ने के लिए कन्हैया को ज्यों करके ज्यों कर यूं कर रही थी, भगवान फूट से भाग गए बाहर, वो खिड़की से कूद गए बाहर, समझ गए कि मैया पीछे है। और यूं देखा पीछे, मैया करके भाग गए। अब देखो, अब पीछे पीछे मैया भगने लगी, आगे आगे कन्हैया भगने लगे। भगवान तो तगड़े है ही हैं, इतने ऐसे भग गए ऐसे भग गए, मैया पकड़ नहीं पाई। और भगते भगते ऐसा हुआ कि जंगल आ गया। मैया ने कहा बेटा मत भाग, उधर मत जा। भगवान ने कहा आज तो मैं भगता ही रहूंगा, पकड़ में नहीं आऊंगा, क्योंकि आज बड़ी मार पड़ेगी, मुझे पता है। मैया ने कहा मैं नहीं मारूंगी, रुक जा, नहीं मारूंगी। भगवान ने कहा नहीं मारना है तो हाथ पे डंडा क्यों है, फिर जब नहीं मारना है तो हाथ पे लाठी क्यों, डंडा क्यों है। सो मैया ने डंडे को परित्याग कर दिया। भागवत जी में सुखदेव स्वामी जी कहते हैं त्यक्त्वा यष्टिम, यष्टिम माने लाठी डंडा, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला येष किलतम बद्धुम दामना तदवीर्य को। सत्य कहती हूँ मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, आओ बेटा आओ। सो भगवान पकड़ में आ गए। सो भगवान को कान नोचने लगी। मैया धोखा हो गए, तो ऐसा क्यों कर रही है, तूने कहा था मारूंगी नहीं। हाँ मैं मारूंगी नहीं कहा था मैंने, ये तो नहीं कहा कि कान नहीं नोचूंगी। तो कान पकड़ के लेके आई और घर पे ला करके उसी उल्लू खल में बांधने के लिए तैयार हो गई, रस्सी लेकर के आई। मैंने कहा था मारूंगी नहीं, वचन की पक्की हूं मैं भी, पर तुम्हें बांध दूंगी। जब बंधने की बात आई तो भगवान ने क्या किया, मैया रस्सी को घुमाती है पर बंधते समय 2 अंगुली कम पड़ जाती रस्सी। मैया ने कहा रस्सी छोटी पड़ गई है, दूसरा घास लेते इसमें जोड़ लेते हैं, फिर जोड़ के घुमाती हैं, फिर 2 अंगुली कम पड़ गई। घर के जितने भी रस्सियां थी सब खत्म हो गई। कहते हैं ना नाम लो दाम लो जौरा पछौरा, सब खत्म हो गए। जोड़ती है फिर घुमाती है फिर कम पड़ जाती। घर पे जितनी भी रस्सियां थी सब खत्म हो गए। अब गोपियां सब देख रही हैं, देखो देखो कन्हैया बंध नहीं रहे, मैया बांधने का प्रयास कर रही है। तो मैया को आई गुस्सा और गोपियों से कहा निकल अपना दुपट्टा निकल। गोपियां कहती हैं ना 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 मैं तो नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मेरे दुपट्टे से कन्हैया बंध जाएंगे तो जीवन भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊं। मैया कहती है दे दुपट्टा दे। और जब मैया कह रही है तो मना भी नहीं कर सकती, और रो रो करके आंखों में आंसुओं को भर के गोपियों ने अपनी दुपट्टा दी, दुपट्टे को रस्सी से बांधा और घुमाती हैं मैया, पर भी भगवान नहीं बदते। 2 अंगुली और कम पड़ गई तो गोपियों ने जोर से ताली बजाई, वाह भगवान नहीं बदे, मेरी दुपट्टे से भी भगवान नहीं बदे। बहुत खुश हो गए गोपियां। 2-3 घंटे बीत गए तो भगवान को धीमे से मैया ने कहा देखो बेटा मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो रही है, सब गोपियां देख रही हैं, ये अब मेरी बात कभी नहीं मानेंगी, इनसे काम लेना पड़ता है, इनसे बहुत सारा काम कराना पड़ता है। बेटा देख बहुत इंसल्ट हो गया। तो धीमे से कान में कहा बेटा ऐसा है मैं तुम्हें प्यार तो बहुत करती हूँ, तुम्हें भी पता होगा। भगवान ने कहा तो मुझे पता है, पर भी आज मेरे लिए बच जाओ ना, आज नहीं बंधोगे तो सब कोई मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, सब एक गोपियां सब। मैया ने कहा बेटा मैं आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ,
इतना प्यार करती हूँ, इतना स्नेह करती हूँ जितना मैं अपने आप को नहीं करती। भगवान ने कहा वो तो मुझे पता है, अब बंध जाओ, एक बार बंध जाओ। एक बार तुम्हारे बंधने से तुम्हारा क्या जाएगा। बैठ गई और आंख भर आंसुओं के द्वारा भगवान से प्रार्थना की, अब बंध जाओ, अब बंध जाओ। भगवान ने कहा अब तो समर्पणता आ गई है, अब भक्ति आ गई है। अभी तक तो मैया ताकत दिखा रही थी, बांधने के लिए अपना बल प्रयोग कर रही थी। भगवान ने कहा मुझे बल प्रयोग करके ब्रह्मा विष्णु कोई भी नहीं बांध सकता, शंकर भी नहीं बांध सकते। बल के द्वारा यदि स्नेह हो, प्रीति हो, तो मैं किसी के भी प्रीति में बंध जाता हूं। प्रेम के बंधन में ठाकुर जी बंध गए। तो भगवान का नाम रहा दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। मैया ने बांधा और सब गोपियां रो पड़ी, अरे बंध गए, बंध गए। मैया हंसी, देख लिया मैंने बांध दिया ना। हाँ तुमने बांध तो दिया, पर हमारे मन को भी बांध दिया, हमारे चित्त को भी बांध दिया, हमारी स्मृति को। हाँ हमें बहुत पीड़ा हो रही है। बस तुम्हें पीड़ा हो रही, कोई बात नहीं। अब ये इतना उधम हो गया है, इतना परेशान करता है, बहुत बहुत बहुत। हाँ इसलिए इसको सुधारना आवश्यक है। मैया गई काम करने के लिए। भगवान ने मन ही मन सोचा कुछ देर तो ठीक था, 15-20 मिनट तक तो खड़े रहे। फिर देखा अरे कब तक खड़े रहेंगे, कब तक बांधे रहेंगे। सो भगवान के मन में इच्छा हुई कि बाहर घूमने को जाएं, पर शरीर तो बंधा हुआ है। तो जोर से जब उलूखल को खींचा है तो उलूखल गिर गया, और घिसाड़ते हुए उखल को घिसाड़ते हुए भगवान बाहर गए। जैसे घिसाड़ रहे थे तो गोपियां सब देख रही थी, वाह रे वाह। खोल तो नहीं सकते क्योंकि मैया मार डालेगी, इसलिए पीछे पीछे तो चल सकती थी ना, सब पीछे पीछे चल रही हैं, ताली बजा रही हैं। भगवान जो है उलूखल को घिसाड़ते घिसाड़ते 2 हाथ से 2 पैर से जमीन में टेक रहे हैं और घिसाड़ते हुए बाहर जा रहे हैं। और उखल से आवाज आ रही है, मानो मृदंग बज रहे हो, तबला बज रहे हो, अनेक वाद्य यंत्र बज रहे हो, खोल नाल बज रहे हो, ऐसे गड़गड़ 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 गड़ नादिन दिंदा नादिन दिंदा नादिन दिंदा यूं बज रहे हैं। भगवान के घिसाड़ने से उलूखल से आवाज आ रही है। देखिए कैसे आवाज आ रही है। देवता लोग आकाश में प्रकट हो गए। अरे साक्षात श्री नारायण, श्री हरि, श्री परमात्मा, ये क्या लीला कर रहे हो। नारद जी प्रकट हो गए और बीड़ा बजाने लगे आकाश में। अप्सराएं प्रकट हो गई, नाचने लगी। नारद जी और देवराज इंद्र प्रकट हो गए, मृदंग बजाने लगे। भगवान शंकर प्रकट हो गए, डमरू बजाने लगे। अरे कन्हैया आपकी लीला अपरंपार है। कितने आनंद के साथ में भगवान लीला कर रहे हैं और उलूखल को घिसाड़ते 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 आगे बढ़े हैं। गोपियों ने ताली बजाई, सबने खूब जम के। आगे बढ़ने के बाद जब आगे बढ़ रहे थे तो 2 वृक्ष रास्ते पे मिले, यमलार्जुन वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष थे, इतने बड़े बड़े वृक्ष। दोनों वृक्षों में उखल जो है अटक गया। अब भगवान ने जो पीछे मोड़ के देखा क्यों अटक गया है, थोड़ा जोर लगाया, थोड़ा जोर लगाया, थोड़ा जोर लगाया और तड़ा से दोनों वृक्ष गिर गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब दोनों वृक्ष गिर गए हैं तो 2 वृक्ष में से 2 महापुरुष प्रकट हुए और भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना की, स्तुति की है। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, बहुत सुंदर प्रार्थना है। आप हम सब लोग भी करें, हमारे यजमान परिवार तो विशेष करें ही करें। एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप लोग कहना, स्किल देना। बाणी गुणानुकथने, सब लोग कहेंगे बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरः, स्मृत्यां शिरः तव निवास, तव निवास जगत प्रणामे, जगत प्रणामे दृष्टिः शतां, दृष्टि सता दर्शनेस्तु
दर्शनेस्तु भवतनूनां भवतनूनां। यमलार्जुन और मणिग्रीव ने क्या प्रार्थना की? कहा, हे केशव, हे कन्हैया, बाणी गुणानुकथने। समझ में आया? नहीं, बाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी जो है ना आपके ही गुणानुवाद कथन में लगे रहे। श्रवणौ कथायाम, समझ में आया? श्रवणौ कथायाम, इसका मतलब हमारे कान जो हैं आपके ही कथानुवाद श्रवण करने में लगे रहे हैं। हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ जो हैं आपके ही सत्कर्म करने में लगे। मनस्तव पादयोर्न, हे कन्हैया, मेरा जो मन है ना आपके पाद पद्म में समर्पित होवे। स्मृत्याम शिरहु तव निवास जगत प्रणामे, यह सिर जो है आपके निवास स्थान पे झुके रहे। आहा, बहुत सुंदर प्रार्थना किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, दोनों की उद्धार हो गई। भक्तवत्सल भगवान की